तुम लोगों ने कैसे जाना कि मैं मंदिर में हूं? सारिका ने बताया। सारिका काकी को तो ये भी नहीं पता है कि करिश्मा उन्हें मोहरा बनाकर लाई थी। मतलब ये, बड़े हुकुम, कि जब आपने फोन किया था तो सारिका मैडम ने फोन उठाया था, लेकिन करिश्मा मैडम ने उनसे फोन छीन लिया और आपकी सारी कही हुई बातें करिश्मा मैडम ने सुन ली। हे भगवान, पर तुम लोगों को पता कैसे चला? मेरी माँ साहब हर त्योहार पर कुछ ना कुछ शगुन के तौर पर पैसे देती थी। मैंने ये पैसे कभी खर्च नहीं की। मेरी ये सारी सेविंग तुम्हारी। सुरेश, गाड़ी की चाबी दो जल्दी। छे दो, निकलो। सारिका, कहाँ मर गई सारिका? मेरी हो गई हो क्या? जल्दी आओ। सारिका, सारिका। ये करिश्मा ऐसे पागलों की तरह क्यों चिल्ला रही है? हेलो, याद है ना क्या करना है? मैं माता के पुराने वाले मंदिर में जा रही हूँ। प्रभात सिंह चौहान भी वहीं होगा। वहां से उसे उठाना है और चांद से मार डालना है। पर एक बात का ध्यान है, मंदिर है और वहां बहुत सारे लोग होंगे, तो साधु के भेष में जाना। और ध्यान रहे, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? हम रेडी है मैम। ग्रेट, चलो बैठो। मैं माता रानी के मंदिर में था और माता रानी ने ही हमारी मदद की। उन्होंने ऐसा खेल रचा कि तुम लोगों को मुझ तक पहुंचा दिया। हमारी खुशकिस्मती है कि आप सही सलामत हैं। और आज के बाद करिश्मा तो क्या, किसी भी खतरे को आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। देव बेटा, मुझे अभी के अभी मेरी चंदा को मिलना है। मुझे घर ले चलो, मुझे चंदा से मिलाओ। घर चलेंगे बड़े हुकुम, लेकिन सही वक्त आने पर। मैं चंदा से मिलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। सम्मा भी आपकी राह देख रही हैं, लेकिन अभी हमें और सावधान रहना पड़ेगा। करिश्मा खूंखार बनकर आपको ढूंढेगी और अब हम आपको किसी भी खतरे में नहीं डाल सकते। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो देव। अभी हम आपको एक सेफ जगह लेकर जाएंगे और फिर वहां से हम सब साथ मिलकर करिश्मा को खत्म करने की रणनीति बनाएंगे। अगर प्रभात सिंह चौहान को मेरे इशारों पर तुम लोग उठाकर नहीं लेके गए तो वो लोग कौन थे जो मेरे इशारे पे उस बुड्ढे को वहां से लेकर गए? कहीं वो देव और वसु तो नहीं थे? नहीं। अगर ऐसा हुआ ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। गौरव, तुम इसी वक्त मेरे साथ घर चलो। मुझे कंफर्म करना है कि जो मैं सोच रही हूँ वो सच है या मेरा वहम। चलो। हमारे को मंदिर ले गई और वही छोड़कर खुद निकल गई। न जाने आप कौन सी नई चाल चलने वाली हो चुड़ैल। सावित्री, जल्दी से पानी लेके आ, हमारी जान जा रही है। जल्दी आ। अरे गए मयूर जी, वापस आ गए। सावित्री, तू यो पानी वानी सब कुछ छोड़ और जल्दी से जा आरती की थाल ले ले। हमारे मयूर जी वापस आ गए।
मयूर जी, आप ठीक तो हो ना मयूर जी? आराम। सावित्री, मयूर जी आइए, अंदर आ जाइए। हाँ, संभल के। आराम से बैठिए। कहते हैं हर बुरा वक्त कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। तुम्हें भी इस बुरे वक्त ने कुछ सिखाया कि अभी भी वैसी की वैसी हो, जड़ बुद्धि। मयूर जी, जिस किसी ने यो कहा है ना, बिल्कुल सच कहा है। मैं तो सब सीख गई हूँ। करिश्मा जैसी जहरीली नागिन ने अपनी कसम भी खाई ना, फिर भी उस पर भरोसा ना करना चाहिए। मैंने हमेशा उसका साथ दिया, अपने घर वालों से झूठ बोला, आपसे झूठ बोला। हर बार मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन उसने हमारे साथ क्या किया? हमारे पति ने जेल भिजवाया, मरवाया, तुड़वाया। अब भी सिर्फ अपने पति के बारे में सोच रही हो। तुम्हारी वजह से परिवार का जो बुरा हुआ, उसका क्या? उसके लिए भी मैं शर्मिंदा हूँ मयूर जी। मैंने घर में सबके साथ बुरा किया है, लेकिन जब आप जेल में गए तब पूरा परिवार हमारे साथ आया, और खासकर अभी ने जो किया है ना, शायद अपना सगा बेटा भी ना कर पाता। अभी क्या किया तुमने? काकू, दरअसल करिश्मा ने हमारे सामने बहुत ही घटिया सी शर्त रखी थी। अपने देवर सा को ये पट्टा पहनाओ और अपने काकू सा की रिहाई पाओ। आराम से आराम से आराम से। थैंक यू मेरे बच्चे, तुमने मेरे लिए कितना कुछ सहा। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं अपने बच्चे की बेइज्जती की वजह बनाऊं। सॉरी अभी। काकू, आप कैसी बातें कर रहे हो? एक तरफ मुझे अपना बेटा बोल रहे हो, दूसरी तरफ मुझे थैंक यू और सॉरी बोल रहे हो। वापस आके जाने के बाद ना, अब आप ही मेरे पिता हो, हमारे घर के बड़े हो। इससे भी ऊपर कुछ करना पड़ता है ना आपके लिए, तो वो भी करता मैं। बस आप हमें कभी छोड़ के कहीं जाना मत। सॉरी, थैंक यू। क्या बात है, जेल रिटर्न काकू सा के साथ रियूनियन हो रहा है। तो कैसी रही जेल की यात्रा? शक्ल से तो लग रहा है कि काफी खातिरदारी हुई है आपकी।